Hey guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Prolong. Keep learning and keep growing. All you want is here. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ द सीरीज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम टैक्स। उसमें हम सेस रिबेट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम टैक्स। आज हम इनकम टैक्स का फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं असेसमेंट ईयर AY और यहाँ अपना ईयर डाल देते हैं। तो यहाँ आ जाता है हमारा पर्टिकुलर्स और यहाँ आ जाती है हमारी अमाउंट सेक्शन। पर्टिकुलर्स में हमने देखा कि हमें कितनी तरह की इनकम होती है, जो हम पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट इनकम हम लिख देते हैं इनकम फ्रॉम HP, यानी कि हाउस होल्ड प्रॉपर्टी। अब क्योंकि आप इन टर्म्स से वाकिफ हो चुके हैं तो हम यहाँ शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, बट एक्चुअल में आप फॉर्मेट HP की जगह हाउस होल्ड प्रॉपर्टी ही लिखेंगे, लॉन्ग टर्म्स लिखेंगे तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ लिख रहे हैं हम इनकम फ्रॉम सैलरी, अगेन यहाँ हमारी अमाउंट। इसी तरह इनकम फ्रॉम IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो हमारी यहाँ आ गई। उसके बाद हमारी आई थी PGBP, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। शॉर्ट टर्म्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट आई थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसे हम CG बोलते हैं। इसे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर कोई लॉस हुआ कैपिटल गेन का तो उसमें वो भी हम कवर करेंगे। तो ये सारी हमारी इनकम आ गई। इससे इनकम को हम यहाँ कर देंगे टोटल। तो ये हमारी आई थी ग्रोस टोटल इनकम। अब ये ग्रोस क्या है वो भी आपको अभी पता चल रहा है कि इनकम ग्रोस टोटल क्यों है, नेट टोटल क्यों नहीं है। अब इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस, वो हमारी यहाँ पे। अब क्योंकि माइनस करें तो हम इसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ हमारी जो आ जाएगी वो क्या होगी, नेट टोटल इनकम। तो ये हमारी आ जाएगी नेट टोटल इनकम। अब डिडक्शंस क्या होती हैं, गवर्नमेंट जो है काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिसपे आपको छूट देती है, ताकि उन चीजों को प्रमोट करने के लिए काफी चीजों पे गवर्नमेंट छूट देती है, जिसे हम बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन मीन्स क्या है कि आपकी वो चीज यहाँ पे इनकम में तो कैलकुलेट हुई हुई है, लेकिन बाद में आपको इसके पैसे रिमूव हो जाते हैं, मतलब इनकम में से डिडक्ट किए जाते हैं। इनकम कैसे निकालते हैं, लेकिन एक और चीज होती है, एक सेक्शन होता है हमारा 288 की। 288 सेक्शन क्या कहता है कि जो भी हमारी टोटल इनकम होगी, हमें उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 288A के अंडर। राउंड ऑफ करना पड़ेगा 288A के टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल से हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हम एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारी टोटल इनकम, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, टोटल इनकम हमारी आ रही है 413,789। मान लीजिए हमारी टोटल इनकम है। तो क्या बोलता है ये सेक्शन कि अगर जो लास्ट वाले डिजिट देंगे, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, मतलब जितनी 1 के 0 होते हैं उतनी हम डिजिट लेते हैं। तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा है, यानी कि 9 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें हम 10 ऐड कर देते हैं एक्चुअल में। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 413,790। तो हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ऐसे अगर ये 413,783 होता तो क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसे हम ऐसे रहने 413,780। याद रखना है, अगर 5 से छोटा हो तो हमने सिर्फ इसे 0 करना है और कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं, लेकिन 5 या 5 से बड़ा हो तो हमने इसमें 10 ऐड कर देना और ये नंबर 0 कर देना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 413,785। अब ये 5 है तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 413,790। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं। तो अब हम सीखते हैं कैसे हमने
टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। टोटल इनकम निकालना भी हमने देखा, तो हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, टैक्स एज पर स्लैब रेट। जो स्लैब रेट के हिसाब से हमारा टैक्स आया वो हम यहाँ लिख देंगे, उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे रिबेट। फिर हमारा जो ये आएगा वो हमारा जगह टोटल टैक्स लायबिलिटी। रिबेट हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी आ गई। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं सरचार्ज और सेस। सेस कौन सा वाला, हमारा हायर एजुकेशन सेस। तो ये जो हमारी अमाउंट आई इसमें सेस और सरचार्ज ऐड कर देंगे। अब जो हमारा आएगा वो हमारा नेट टैक्स पेबल आएगा, यानी कि ये सब ऐड करने के बाद जो हमारी अमाउंट होगी इतना हमें टैक्स पे करना है। अब क्या इसका कोई राउंड ऑफ का सेक्शन होता है, तो आंसर है हाँ। इसका हमारा राउंड ऑफ का सेक्शन होता है 288B। ये भी सेक्शन में क्या बोलता है कि हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि हमने इसे भी 10 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं। तो मल्टीपल दोनों में सेम रहेगा और इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी राउंड ऑफ करने की। तो ये तो हमने दो टर्म सीखे कि कैसे हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम टोटल टैक्स कैलकुलेट करते हैं और दोनों को कैसे हम राउंड ऑफ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल नॉलेज फॉर लॉन्ग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।